हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण श्रृंखला में बहुत ही प्यारे से प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो अधिक से अधिक इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। जो आप ऑफलाइन क्लास में सीख रहे हैं उसका बहुत सारा क्वेश्चन अब आपके सामने ऑनलाइन आ रहा है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन कॉम्बिनेशन बना के चलना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सफलता का मूल मंत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ध्यान देना है कि अगर दोनों आपके साथ रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप सफल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम आपके लिए क्लास में ऑफलाइन मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए ऑनलाइन भी मेहनत की जा रही है हमारे सभी स्टाफ के द्वारा। तो आप जरूर इस मेहनत में सफल होंगे और इस मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, वर्दी जो आपको चाहिए वो मिलेगी आपको। तो आइए देर ना करते हुए आप सभी प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। हम लोग आगे एक एक प्रश्नों पे बात करेंगे, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, आपका यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, लास्ट डिजिट आपको समझना है कि इकाई का अंक क्या होता है। बहुत ही आराम से आपने चीजों को समझा हुआ है क्लास में, अब आपको उस पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने हैं प्यारे बच्चों। देखो ये पहला सवाल है, 974 गुणे 518 गुणे 377 गुणे 313 में इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इकाई के अंक में सिर्फ इकाई से मतलब है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं होगा। आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रखिएगा, बस सिर्फ इकाई के अंक से मतलब। यहां देखेंगे प्यारे बच्चों, आपको दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां 4 है, 4 8 32 और 32 के 2, 2 7 14 के 4, 4 3 12, 4 8 32, 32 के 2, 2 7 14 के 4 और 4 3 12। इकाई का अंक प्यारे बच्चों 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा पहले वाले का, ठीक है। दूसरे वाले सवाल में प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां पे दूसरे वाले सवाल में यहां पे 6 है, 7 है और 5 है, तो 6 5 30। अगर एक बार 0 आ गया प्यारे बच्चों तो पूरे इकाई का अंक 0 ही होता है और ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रखा है? 91 गुणे 92 गुणे 93 कहां तक? 99 तक में इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है प्यारे बच्चों। 93 के बाद कहीं तो 94 आएगा, फिर कहीं 95 आएगा। तो आपको पता है कि जैसे 5 का गुणा 4 से होगा, 5 का गुणा 4 से होगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 5 का गुणा जैसे ही 4 से होगा तो 5 चौक 20 और इकाई का अंक फिर से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। देखो ध्यान से, ये आपका चौथा प्रश्न जो है, यहां पे 6 लिखा हुआ है और आपसे हमने कहा था कि अगर इकाई का अंक 6 होगा, पावर कुछ भी होगा, तो इकाई का अंक 6 ही लगाएंगे। यहां पे 9 लिखा हुआ है और 9 के पावर सम है, तो इकाई का अंक 1 आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। और यहां पे प्यारे बच्चों 7 लिखा है और 7 वाले के इकाई का अंक निकालना तीसरे नियम का है। तो हमने क्या कहा था कि यहां 4 से भाग करिएगा, 3 बचेगा शेषफल, कितना? 3, और इसी 7 के पावर 3 लिख के हल करिएगा, तो 7 7 49 और 49 गुणे 7, तो प्यारे बच्चों आएगा 343। इकाई का अंक कितना आएगा? यहाँ 3 आएगा और इसको लगाएंगे 6 त्रिक 18, इकाई का अंक प्यारे बच्चों 8 आएगा और ये आपका चौथा हो जाएगा। चलिए पांचवा, 7 आया है 27 की पावर 27, तो यहां 4 से प्यारे बच्चों भाग लगाना पड़ेगा और 4 लगाएंगे, 4 छक 24, 3 बचेगा और 7 की पावर 3 का मतलब इकाई का अंक यहां पांचवें में 3 आएगा पहले में, और दूसरे में 5 लास्ट में है, तो पावर कुछ भी हो 0 ना हो बस, तो 5 ही आएगा और ये आपका 5 3 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कहां पे ये आंसर है? ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका पहले स्लाइड पे 5 क्वेश्चन था, पांचों आपने बहुत अच्छे से सीखा है, कोई समस्या नहीं है, आप बहुत आराम से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, 87 की पावर 248 है माइनस 99 की पावर 444 में इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों? तो मैंने आपसे कहा था प्यारे बच्चों कि अगर यहां 7 है तो भाग तो करना पड़ेगा ना। इससे भाग करोगे प्यारे बच्चों, इससे भाग करोगे आप, तो आप कह दो प्यारे बच्चों कि सर 4 से भाग करने के लिए आपने कहा, इससे 4 से, अगर 4 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48,
अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48। अगर 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आएगा तो आप 7 की पावर 4 मान के, क्या मान के हल करेंगे, 7 की पावर 4। और 7 की पावर 4 को प्यारे बच्चों यानी 7 का गुणा 4 बार करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, यानी इसके इकाई का अंक 1 आया। और 9 की पावर सम है, क्या है, 9 की पावर सम है और उसके भी इकाई का अंक 1 आएगा। और इसका आंसर प्यारे बच्चों, पहले वाले को हल किया 4 से भाग करके तो इकाई का अंक पूरे का 1 आया, और दूसरे वाले में आधार पे इकाई का अंक 9 है, पावर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा और एक क्या हो जाएगा, 0। ये आपका पहला वाला विकल्प सही है, हो जाएगा। चलिए अगले 7वें नंबर पे आते हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ 25 पे पावर 25 है, यानी लास्ट में 5 है प्यारे बच्चों, तो इसके इकाई का अंक तो 5 होगा। कितना होगा, 5। और यहाँ 7 पे अगर है तो 4 से भाग लगाओ, 4 छक 24, 3 बचा और 7 की पावर 3 रहता है तो इकाई का अंक 3 आता, भी आपने हल किया। अगर यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा तो 7 पे 3 लगाओगे 343 होगा, 3 बचेगा ना। और वो अब बताओ 25 की पावर 25 छोटा मान आएगा, 27 की पावर 27 बड़ा आएगा। तो हमने कहा था कि छोटे वाले के इकाई के अंक को बड़े वाले के इकाई के अंक से घटाना है। 27 की पावर 27 का जो इकाई का अंक आएगा उसमें से जो 25 की पावर 25 था उसके इकाई के अंक को घटाना है। अगर घटाने पे माइनस आएगा तो आप 10 जोड़ दीजिएगा और आपका आंसर प्लस हो जाएगा। और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7वें का डी ऑप्शन सही। बच्चा गलती से 2 लिखता है जो कि गलत है, 2 नहीं लिखना है मेरे प्यारे भाइयों, 2 मत लिखिएगा गलती से भी, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे 26 की पावर 26, यहाँ लास्ट में 6 है, 8वें नंबर में प्यारे बच्चों लास्ट में 6 है तो इकाई का अंक 6 आएगा। और यहाँ भी लास्ट में 6 है तो इकाई का अंक 6 आएगा। और अगर दोनों 6 आ रहा है, अंतर करना है तो 0 आएगा। और ये आपका पहला वाला विकल्प सही है, हो जाएगा। चलो बहुत आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, एकदम आराम से। जो आपने क्लास किया है उसको अब हम लोग बड़े स्तर पे करेंगे, ज़्यादा प्रश्न करेंगे, वो चीज़ें अस्थायित रूप में आएंगी, ठीक है। बहुत कम टाइम है इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, ठीक है। अगले सवाल पे प्यारे बच्चों देखो 51 की पावर 1, 52 की पावर 2, 53 की पावर 3, 54 की पावर 4, ऐसे सब दिया है। 1 पे कोई भी पावर होती है तो इकाई का अंक 1 ही आता है। अगला 2 पे पावर 2 है तो 2 दूनी 4 इकाई का अंक होगा। अगला 3 पे पावर 3 है तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक 7 होगा। 4 पे पावर सम है, 4 पे पावर सम तो प्यारे बच्चों बताए थे 6 होगा। और यहाँ 5 पे पावर 5 हो तो कोई भी पावर 5 पे हो, 0 ना हो तो 5 ही आएगा। और यहाँ 6 पे पावर कोई भी हो 6 ही आएगा। अब इसको जोड़ दो मेरे भाई, क्या आएगा, 5 12 7 5 12 6 18 2 20 3 23 और 23 6 29। अगर कहीं जोड़ने घटाने में गलती होगी तो भूल चूक माफ, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगला सवाल आपको मैं समझा दूं कि सेम सवाल है, अभी तक जोड़ने के लिए कहा था तो अब गुणा करने के लिए कहा है, तो यही ना इकाई का अंक आएगा। 1 4 7 6 5 4 आएगा। देखो 1 इसका आएगा 1 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे 6। अब बताओ 6 25 30, जैसे गुणा हुआ क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब पहला विकल्प सही है। एक बार गुणा की प्रक्रिया में अगर 0 आ गया तो लास्ट में 0 ही आएगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ 7 है तो भाग तो करना पड़ेगा मेरे भाई 50 में, 4 से भाग लगाओगे तो 2 बचेगा और 7 की पावर 2 का मतलब 49 के 9 बचेगा। और यहाँ आ जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे 9 है और 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 आता है। और यहाँ 3 है तो भाग लगाना पड़ेगा 4 से, रिमाइंडर 0 आएगा तो 3 की पावर 4 मान के हल करेंगे। क्या हल करेंगे, 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 का मतलब 3 त्रिका 9 9 81, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब ध्यान दो, कभी कभी आप गलती से क्या कर देते हो प्यारे बच्चों, गलती से क्या कर देते हो आप, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो देखो अगर आपका यहां इकाई का अंक 9 आया था और यहां दोनों में 1 और 1 आया था
तो इसका मतलब 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 है ना, गलती से भी 8 नहीं करना है, गलती से भी 8 नहीं करना है, क्योंकि इसका जो मान आएगा वो एक बड़ा मान आएगा, यानी इसके इकाई के अंक से इसके इकाई के अंक को घटाना है। एक में से घटाना है किसको, 9 को, किससे घटाना, एक में से 9 को, तो ये आएगा -8 आएगा, और +10 करेंगे तो ये प्यारे बच्चों 2 आंसर आएगा। इस आपका प्रश्न का आंसर 2 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं यहां से। चलिए, यहां पे आपका इसका विकल्प था, यहां पे विकल्प आपके सामने लिखा हुआ, इसको आप टिक करेंगे, 2 वाला था 11 नंबर का विकल्प। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 12 नंबर, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो 3 की पावर 3 और पावर 4x में इकाई का अंक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर x एक नेचुरल नंबर है तो x का मान 1 लेके हल करो। क्या हल करो, 1 लेके हल करो, 2 3 4 5 कुछ भी लेके हल करोगे प्यारे बच्चों वही आंसर आएगा। 1 लेके हल करो तो यहां पे आएगा, देखो ध्यान से, 3 की पावर 3 और 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 होगा और +1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12 और +1। जब ये कोष्टक खुलेगा तो 4 तियां 12। अब अगर यहां 12 में 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आएगा तो 3 की पावर 4 मान के हल करेंगे, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 त्रिका 9 9 81, 1 आएगा, और 1 यहां पहले से है, और इसका आंसर 2 आएगा मेरे भाई। कहां है, 2 यहां पे आपको देख। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ, हम आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस महत्वपूर्ण सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बच्चों तक ये पहुंचे, बहुत सफलता मिले बच्चों को, यही शुभकामनाएं हमारी हैं। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहां से क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 की पावर 4, अभी लिखा था आपने 2 की पावर 3 की पावर 4 का मतलब 4 तियां 12, और यहां देख लो ये आपका 2 की पावर 3 की पावर 4 है, तो पहले 3 की पावर 4 हल करो। 3 की पावर 4 हल करोगे प्यारे बच्चों तो 2 की पावर 81 हो जाएगा। 3 का गुणा 4 बार तो 2 की पावर 81 हो जाएगा ना, और यहां भी आपने 4 से भाग किया था तो रिमाइंडर 0 आया था, और 0 आने पर आप पावर 3 मानते हो, इसका आंसर आएगा 2 दूनी 4 दूनी, सॉरी रिमाइंडर पावर 3 नहीं, पावर 4 मानते हो आप। क्या मानते हो, पावर 4 मानते हो। 2 की पावर 4 का मतलब इकाई का अंक प्यारे बच्चों क्या आएगा, इकाई का अंक प्यारे बच्चों 6 आएगा। इसका क्या आएगा, 6 आएगा, और यहां पे 4 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 2 की पावर 1 लिखोगे तो इसका आंसर प्यारे बच्चों 2 आएगा, और आपके आंसर है 6 और 2। कहां है 6 और 2, कहां है भाई, यहां है, नोट कर लीजिए। 13 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इसका। ठीक है, चलिए देखो 14 नंबर, यदि x तथा y धन पूर्णांक हो तो 5 की पावर x प्लस 6 की पावर y, 5 की पावर x और प्लस 6 की पावर y प्यारे बच्चों धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब कोई भी 1 2 3 4 मान सकते हो। अगर 1 मानेंगे तो 5 की पावर 1 होगा, और x 6 की पावर 1 होगा, और 5 6 11, 11 में इकाई का अंक मेरे भाई 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। कहां है, यहां पे है। धन पूर्णांक है तो 1 2 3 4 कोई भी मान लो, 1 मान के हमने लिया, 5 6 11, 11 में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। ये यहाँ पे है। ठीक है, ये अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में आपको मिसप्रिंट दिखेगा, मैं सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका जो है, ये आपका ऐसा है, 11 की पावर a है माइनस 99 की पावर b है। ये प्रश्न आपका है, इसको हल करना है प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, अगर a और b दोनों सम संख्या है, a भी सम संख्या है, इवन नंबर है, और b भी सम संख्या है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल परेशान मत होइएगा। a का मान 2 ही मान लेते हैं, और b का मनवा भी 2 ही मानते हैं। दोनों सम संख्या है तो कुछ भी मान लो मेरे भाई, a का मान 2 मान लो, और b का मान भी क्या मान लो, 2 मान लो। तो प्यारे बच्चों 1 पे कोई भी पावर होता है तो 1 के आता है, और 9 पे कोई भी सम पावर होता है तब भी 1 ही आता है, और यहाँ पे आंसर 0 आएगा। 1 पे कोई भी पावर हो इकाई का अंक 1 आता है, 9 पे कोई सम पावर हो इकाई का अंक 1 आता है, और आंसर क्या आता है, 0 आता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, देख लो,
2 गुणे 4 गुणे 6 में इकाई का अंक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि सम संख्या लिखी जा रही है, 2 गुणे 4 गुणे 6, अगला आएगा 8, अगला आएगा 10, और जैसे ही 10 आएगा क्या बन गया 0। तो इसका आंसर मैं आपको अगले स्लाइड पे दिखा रहा हूं, 0 आंसर आएगा। प्यारे बच्चों क्या देख सकते हैं 0 है कि नहीं है, देख लो 0 है कि नहीं है, यहां देख सकते हो, यहां पे है, यहां है, हो जाएगा। तो 17 नंबर प्रश्न पे आ रहे हैं, 1 3 5 7, अच्छा 7 1 3 5 7, क्या इस गुणा में 1 3 5 7 9 11 13 17 ऐसे आएगा ना, 15 17 ना, क्या कहीं कोई सम संख्या आएगी इसमें, क्या कहीं कोई सम संख्या आएगी। तो कहेंगे नहीं सर कोई सम संख्या नहीं आएगी, और जब तक कोई सम संख्या नहीं आएगी और वो 5 से गुणा नहीं करेगी तब तक कोई भी 0 नहीं आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से समझ लो, मैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर विषम संख्या का गुणा, इसका विषम संख्या का गुणा केवल 5 से हो रहा हो तो इकाई का अंक भी 5 ही आता है। क्या आता है, इकाई का अंक 5 आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि अगर विषम संख्या का गुणा 5 से हो रहा है तो इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। लेकिन अगर सम संख्या का गुणा, सम संख्या का गुणा 5 से हो रहा है तो इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। तो अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आपको लग रहा होगा कि सारी संख्याएं विषम है, 5 से गुणा हो रही हैं, इसका मतलब इकाई का अंक जय माता दी ऑप्शन नंबर सी 5 आएगा। क्या आएगा, क्लियर है ना। चलिए अगले पेज पे, सॉरी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से आपने देखा अगला क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 17 में इकाई का अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 17 का मतलब मेरे भाई बताया था हमने, फिर से जान लो। फैक्टोरियल 17 का मतलब होता है कि 1 से लेके और कहां तक का गुणा, 17 तक का गुणा। फैक्टोरियल 17 का मतलब मेरे भाई 1 से लेके 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा। अब बता दो यहां से, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कहीं आएगा ना, जब 10 आएगा तो इकाई का अंक 0 होगा। और हमने आपको क्लास में नोट भी लिखवाया है कि फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद कोई भी फैक्टोरियल का इकाई का अंक पूछेगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही साधारण प्रश्न है, कह रहा है कि 38y 723 1506 321 के गुणा में इकाई का अंक अगर 8 है, इकाई का अंक क्या है 8 है, तो y का मनवा क्या होगा। अच्छा बताओ ध्यान से, 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18, यहां तक इकाई का अंक 8 आया है। अगर y की जगह पे 1 रखें, 8 एकम 8 ही होगा। अगर यहाँ 6 रखेंगे तो 8 6 48 होगा, ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 या 6 रखेंगे मतलब दोनों हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपको कौन सा लगाना है, 1 पे भी मैच कर रहा है और 6 पे भी मैच कर रहा है, तो किसको लगाएंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन, ऑप्शन लगाएंगे जय माता दी ऑप्शन नंबर सी। या तो y की जगह पे 1 आएगा या तो y की जगह पे 6 आएगा। देखो 6 एकम 6 6 त्रिक 18, यहां 8 आया, 1 से गुणा करेंगे तब भी लास्ट में 8 आएगा और 6 से गुणा करेंगे तब भी लास्ट में 8 आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। क्या कह रहा है, 78 गुणे 32 गुणे 3y गुणनफल में इकाई के स्थान पर 6 है। क्या है 6 है। तो देखो 8 दूनी 16, यहाँ 6 है। अब 6 का गुणा 1 में करेंगे तब वो 6 आएगा और 6 का गुणा 6 में करेंगे तब वो 6 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर पहला वाला 1 या 6 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका अगला सवाल लेते हैं अगली स्लाइड पे। क्या सवाल है देखो जरा ध्यान से। तो एक और सवाल रह गया आपके इकाई के अंक का, उसके बाद पूरे इकाई के अंक का पोस्टमार्टम हो गया। एक सवाल रह गया है और वो क्या है कि सभी प्राइम नंबर्स का गुणा करने पर गुणनफल के अंतवा में इकाई का अंक क्या होगा। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा मेरे भाई। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, आगे 7 आएगा। ऐसे जाने कितनी अभाज्य संख्याएं आती रहेंगी और जैसे 2 का गुणवा 5 से हुआ इकाई का अंक बन गया 0। जैसे ही सम संख्या का गुणा 5 से हुआ इकाई का अंकवा हो गया 0 और ये रहा आंसर।
तो प्यारे बच्चों आपको अभी तक हमने क्या पढ़ाया कि इकाई के अंक के सवाल को अब तक आपने सीखा है कि कैसे 21 प्रश्नों को आपने हल किया है। अब आगे आपके कौन से सवाल हैं, वो आपके डिजिट्स एंड नंबर्स हैं, अंक और संख्या पे आधारित सवाल। ठीक है, अगर इस 21 प्रश्नों में किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती, इस प्रश्न में अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्लास में या पीएसएस में जरूर संपर्क करिएगा, सारी समस्या का समाधान किया जाएगा आपका। ठीक है, कोशिश है कि ना ही आए तो बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट लग रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसके बाद दोबारा से हम देगा या आप पीएसएस में पूछ सकते। ठीक है, आते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन पे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पे क्या कह रहा है ये देखो ध्यान से। कह रहा है प्यारे बच्चों कि दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है। पर्दे की पीछे कहानी क्या होता है, दशमलव संख्या पद्धति की कुल संख्या, 1 अंकों की संख्या गणित में कितनी होती है, 9। 2 अंकों की संख्या गणित में होती है, 3 अंकों की संख्या गणित में होती है 900, 4 अंकों की संख्या गणित में। एक आइडिया मिलेगा आपको कि जितने अंकों की संख्या गणित में पूछेगा, 9 तो रहेगा ही रहेगा, उससे एक बार 0 कम आएगा। 4 अंक की कहा था तो 0 के 2 आया है, 9 के आगे 3 आया है, और ये 4 अंकों की कुल संख्या। क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट होता है 9 गुणे 10 की पावर n-1, 9 गुणे 10 की पावर n-1 प्यारे बच्चों, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, यानी अगर 9 गुणे 4 अंक का पूछा है तो 10 n का मान 4 लेंगे, 4 से गया 3, ये 1000 गुणे 9 करेंगे तो क्या आएगा, 9000 आएगा, और ये आपका सी वाला, जय माता दी, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, चलो 23 नंबर सवाल पे मेरे भाई क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किया जाए, क्या किया जाए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक समूह नहीं हो सकता। कह रहा है कि अगर किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाता हूं कि क्या कहने का मतलब। अगर मैं का वर्ग करूंगा तो 0 आएगा, 1 का वर्ग करूंगा तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करूंगा तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करूंगा तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करूंगा तो 16 में इकाई का अंक 6 आएगा, 5 का वर्ग करूंगा तो 25 में इकाई का अंक 5 आएगा, और 6 का वर्ग करूंगा तो 36 में इकाई का अंक 6 आएगा, 7 का वर्ग करूंगा तो 49 में इकाई का अंक 9 आएगा, 8 का वर्ग करूंगा तो 64 में इकाई का अंक 4 आएगा, 9 का वर्ग करूंगा तो 81 में इकाई का अंक 1 आएगा, और 10 का वर्ग करूंगा तो इकाई का अंक 100 आएगा, 10 आएगा, 0 आएगा। अच्छा बताओ, 0 भी आया, 1 भी आया, क्या कहीं 2 आया, नहीं, 2 नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, और अगला 3 कहीं आया, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी आया है, 5 भी आया है, 6 भी आया है, और 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आया है, तो ये चारों अंक नहीं आएंगे। 2, 3, 7 और 8 नहीं आएंगे प्यारे बच्चों, कहां पे है, 2, 3, 7 और 8 चौथे विकल्प में है। यानी किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, और 8 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहां से अगला क्या है, 24 नंबर, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक समूह हो सकता है। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो प्यारे बच्चों बता दूं, आप जाइएगा 0 से लेके 9 तक की सभी संख्या का घन करिएगा तो आपको मिलेगा कि 0 से लेके 9 तक सारे अंक इकाई के स्थान पे आएंगे, और ये आपका ऑप्शन डी में। आप जाइए घर पे करिएगा, 0 का वर्ग घन, 1 का घन, 2 का घन, ऐसे 9 तक करिएगा, और लास्ट अंक देखिएगा 0 से लेकर 9 तक सब दिखेगा आपको। ठीक है, अगला XYZ 3 क्रमागत संख्याएं हैं
तो कौन सा संबंध सदैव सत्य होगा? पहले बताओ सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में प्यारे बच्चों संधि है सदा धन यो। कौन संधि है? ई वृद्धि संधि है। कौन संधि है? वृद्धि संधि है मेरे भाई। क्लियर है ना? ये आपके हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल हो गया। अब आ जाओ मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से। कह रहा है प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड 3 क्रमागत संख्या है तो कौन सा संबंध हमेशा सही होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भूल जाओ आप। 3 ठू कौनो क्रमागत संख्या लिख लो, 3 4 5। आपकी मर्जी 2 3 4 लिख लो, आपकी मर्जी 5 6 7 लिख लो, आपकी मर्जी 10 15 10 11 12 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ले लो आप। ठीक है, देखो अब कह रहा है कि अगर बीच वाली संख्या का वर्ग किया जाए 4 चौक के 16 और इसका मान जो होगा पहला और तीसरा का गुणा और धन 4 चौक के 16, 5 तिया 15 और 1 16। तो बता दो क्या लिखा है। अगर ये 3 संख्या क्रमागत है तो जो दूसरी संख्या है उसका वर्ग पहले और तीसरे के योगफल से 1 ज्यादा होता है। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में। यदि 3 क्रमागत संख्या लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग पहले और तीसरे के गुणनफल से 1 अधिक होता है। क्लियर है ना? चलो अगला आ जाओ। अगला क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव होगा। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव होगा। तो 2 क्रमागत संख्या है प्यारे बच्चों, कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लो। हमने 3 और 4 ले लिया और इसका वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 9 आएगा और अंतर लेंगे तो 9 7 16 आएगा। यानी जो आपका आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा, विषम संख्या आएगी। क्या आएगी? विषम संख्या आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग यहां से आते हैं, नोट करिए इसको। लग जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से आपसे हो जाएगा। जहां दिक्कत होगी बताइएगा हमको, ठीक है? दोबारा से 27 नंबर देख लेते हैं क्या है। यहां तक हो गया आपका 26 तक, 27 नंबर क्या कर? 3 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या। 3 अंकों की प्यारे बच्चों बड़ी संख्या होती है 999 और 4 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है 1000 और इनका अंतर बताना है तो घटा लो प्यारे बच्चों 1000 से 999, तो अंतर एक ही ना आएगा। ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नोट करिए इसको। अगले आते हैं। अब जो आपके सवाल हैं वो आपके जातीय मान और स्थानीय मान से संबंधित हैं। किससे हैं? जातीय मान और स्थानीय मान से संबंधित। चलिए अगले प्यारे से संख्या 57 193 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है? तो पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। तो ये जो आपकी संख्या लिखी है 5 7 1 9 3, 7 का स्थानीय मान, तो प्यारे बच्चों 7 के आगे 1 ठू 2 ठू 3 ठू 0, 7000 हो गया। और इसका जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। और अंतर कहाँ है? तो घटा लो, 10 से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 6, 6993। जय माता दी। ऑप्शन नंबर सी। लग जाएगा ना? आगे आ जाओ, बहुत आसान है। यहाँ देखो क्या है, इसको हटा दें आप, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। ठीक है, नोट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। चलो अगला देख लो। 9 5 7 5 9, दोनों 5 के स्थानीय मान, दोनों 5 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है? तो प्यारे बच्चों पहला जो 5 है उसका स्थानीय मान 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5000 हो जाएगा। और इसका आएगा 5 गुणे 10 50 हो जाएगा। और योगफल की अंतर पूछा है, यहाँ 0, 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 और यहाँ 4, 49 50 कहीं है प्यारे बच्चों? 49 50 पहले वाले विकल्प में ही है आपको। ठीक है, 49 50 आपका आएगा प्यारे बच्चों। अगला 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि
17.4295 में, 17.4295 में लिख दे रहा हूं यहाँ पे 17.4295 में 9 के जातीय मान और स्थानीय मान में कितना अंतर है? 9 के जातीय मान और स्थानीय मान में कितना अंतर है? तो प्यारे बच्चों 9 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू, जातीय मान यानी फेस वैल्यू तो 9 ही आएगा, और इसका स्थानीय मान प्यारे बच्चों 9 के आगे 1 और 2 अंक है, तो इसका मतलब दशमलव के बाद इसके दोनों जगह पे 0 आएगा और इसका 9 आपका है। ये आपका स्थानीय मान है। क्या है? स्थानीय मान है। 9 के पहले जितने भी अंक हैं उसकी जगह पे 0 लगा दो, पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा दो, उसके बाद 9 आ गया, तो स्थानीय मान आपका ये आ गया, जातीय मान आपका 9 है। और क्या पूछा है दोनों में? यहां पे है अंतर कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, 9 में से इसको घटाना है। क्या घटाना है? 9 में से इसको घटाना है, तो 9 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, और इसको घटाना है 009 को। तो प्यारे बच्चों 10 से 9 गया 1, यहां बचा 9, यहां बचा 9, यहां बचा 8, कहीं है क्या? 8.991, 8.991 लास्ट ऑप्शन में दिख गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप इतने सारे सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सॉल्यूशन जहां दिक्कत होगी, मैंने कहा दोबारा से आप चर्चा करेंगे हमसे, बिल्कुल उम्मीद है कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपने ऑफलाइन क्लास किया है तो, नहीं किया है तो समस्या आ सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। क्या कह रहा देखो ध्यान से, अगला प्यारा सा प्रश्न है। यहाँ तो आपका हो ही गया है 30 तक। 31 नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों को ध्यान, एक सवाल मैं आपको सिखा, दूसरा अपने आप का। देखो ये लिखा है 37.592, इसके बराबर क्या दिया है? 3a प्लस 7b प्लस 5c प्लस 9d प्लस 2e प्लस 1f। तो इसका मान पूछा 3b प्लस 8d प्लस 4f, यहां लिख देते हैं इसका मान आपसे। ठीक है, अब दो करना क्या बच्चों, बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे, ध्यान दो खाली बस। इसका है 7 गुणे 1 इकाई के स्थान, इसका होता है 3 गुणे 10 दहाई के स्थान पे है, इसका होता है 5 गुणे 0.1 होता है, इसका होगा 9 गुणे 0.01 होगा, और इसका होगा 2 गुणे 0.001 होगा। सारे अंकों का हमने क्या लिख दिया? स्थानीय मान लिख दिया। 7 का 7 गुणे 1, 3 का 3 गुणे 10, 5 का 5 गुणे 0.1, 9 का 9 गुणे 0.01 और 2 का 2 गुणे 0.001। अच्छा आप बता दो प्यारे बच्चों, ये जो आपका लिखा हुआ है 37.592, इसका मान 3a 7b 5c 1f है। तो प्यारे बच्चों आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर मैं यहां देखूं, यहां के साथ क्या लगा है? 10 लिखा। ठीक है, क्या मैं आपसे इसको हटा के, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, मैं इसको हटा के थोड़ा सा स्पष्ट कर, मैं 37.5 को ऐसा लिख सकता हूं 37.59 10 10 7 गुणे 1 10 5 गुणे 0.1 10 9 गुणे 0.01 और प्लस 2 गुणे 0.001, ये लिख सकता हूं ना। किसकी जगह पे? इतने पूरे स्थानीय, सभी के स्थानीय मान को जोड़ा है। अच्छा बताओ, यहाँ 3 के साथ 10 है, के साथ क्या बच्चों कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे? तुलना करेंगे, 10 आएगा, 10 आएगा। क्लियर है? बी का मान देखो, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, तो बी का मान आएगा 1। बी का मान कितना आएगा? 1। यहाँ देखो 5 है और यहाँ भी 5 के साथ 0.1 लगा है, सी का मान आएगा 0.1। यहाँ आपका 9 है, 9 के साथ यहाँ 0.01 लगा है, तो डी का मान कितना आएगा? 0.01 आएगा। यहाँ आपका 2 है और यहाँ 2 के साथ ए बी सी डी ई, ए बी कोई अंक छूटा है आप, ई सी ई,
है, गड़बड़ कुछ हुआ है, ABCDEF, हाँ इसको भी छोड़िए, 31 नंबर आप छोड़िए, 31 नंबर में थोड़ा सा एरर दिख रहा है, उसको सही किया जाएगा क्लासरूम के अंदर, इसको भी छोड़ दीजिए आप यहाँ से, ठीक है। 31 नंबर, 32 पे आओ, सेम चीज 32 पे भी करेंगे, सेम सवाल ही तो है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। 32 नंबर, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 100 और प्लस 5 गुणे 10 और प्लस 7 गुणे 1 और प्लस 9 गुणे 0.1 प्लस 6 गुणे 0.01 प्लस 1 गुणे 0.001, ये लिख सकते ना। अब कंपेयर करो, 2 के साथ ए लगाए, 2 के साथ 100 लगाए तो ए का मान 100, बी के साथ 5 लगाए तो यहां बी 10 के साथ 5 लगाए, बी का मान 10, सी के साथ 7 लगा, यहां भी 7 के साथ 1 लगाए, सी का मान 1, क्लियर है ना। और आपको यहां पे देखना है कि डी के साथ 9 लगा, यहां 9 के साथ 0.1 लगाए तो डी का मान 0.1, कंपेयर कर रहे हैं, देखो यहां 9D है और यहां भी 9D है, तो डी का मान कितना 0.1, और आपको निकालना किसका है, एफ तक ना। तो यहां पे देखो 6 के साथ ई है और 1 के साथ एफ है, और यहां 1 के साथ 0.01 है, तो एफ का मान कितना, एफ का मान 0.001। अब कहां रखना है, यहां रखना है प्यारे बच्चों, यहां 3b प्लस 8d और प्लस 4f रखना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 3b का मतलब b का मान 10 है ना, तो 3b का मतलब 3 इंटू 10 प्लस यहां देखो 8d है ना, और d का मान कितना 0.1, तो लिखेंगे 8 गुणे 0.1, और यहां देखो प्लस 4f है ना, और f का मान 0.001 है, तो प्लस 4 इंटू 0.001, और इतने को हल करेंगे तो क्या आएगा वो बताना है प्यारे बच्चों, वही बताना है। देख लो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 30 दहाइयम 30, 30 के बाद अब पॉइंट आएगा, 30 के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा, उसके बाद यहां 0.8 है, क्या है 0.8 है, और 0.8 में जोड़ना है 0.004 को, यहां गुणा करेंगे ना तो आएगा 804, कहां पे है 0.804। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखेगा, कहां दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी। कंपेयर करना है इसके सभी अंकों का स्थानीय मान निकाल के, और इससे 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 कंपेयर करके ABCD का मान निकाल लेना है अब तक का, उसके बाद जब मान निकल जाएगा तो जिसमें पूछेगा उसी में मान रखना, क्लियर है ना। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, क्या कह रहा है, 2, 3, 6 और 7, समझो एक बार दोबारा सवाल सिखा दो, आप कई बच्चों को समस्या होगी यहाँ पे। जहां 2 में अगर मल्टीप्लाई करो 2 गुणे क्या आएगा 100 आएगा, क्लियर है ना। इसका मतलब यहाँ 2 के साथ a है तो a का मान, अगर यहाँ 5 के साथ b है, यहाँ 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 10 होगा, इसका मतलब b का मान 10 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ 7 के साथ c है तो यहाँ 7 के साथ आएगा 7 गुणे 1, यानी c का मान 1 आएगा, ठीक है। ऐसे सबका मान निकाल लेना ABCD का, और जहां ABCD का मान आ गया वही लाके यहाँ देना, वही मान आप, ठीक है। अगले प्यारे 2, 3, 6, 7, 6 और 7 अंकों और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। प्यारे बच्चों जब अंकों को बना के संख्या बनाई जाती है तो ध्यान देना है कि बड़ी संख्या हमेशा बढ़ते क्रम में नहीं होती, घटते क्रम में होती है। तो सबसे पहले 7 आएगा, कौन आएगा 7, 6 आएगा, फिर 2, फिर 7, 6, 3, 2, ये सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की। जब 5 अंकों की संख्या बना रहे हो तो आपको घटते क्रम लिखना है, 7 के बाद 6, फिर 3, फिर 2, फिर 0। और जब छोटी बनाओगे ना प्यारे बच्चों तो पहले 0 आएगा और फिर कौन आएगा 2, लेकिन पहले 0 नहीं लिखते हैं, 2 और 0 को बदल देते हैं, 2 और 0 को बदल देते हैं आपस में। 0 के बाद 2 आएगा, उसको दोनों को चेंज कर देते हैं, 2 0 लिखना है, 0 2 नहीं लिखना है। उसके बाद 3, फिर 6, फिर 7, 3, 6, 7, अंतर निकालना है, घटा लो, 10 से 7 गया 3, और यहां क्या बचा 11 से 6 गया 5, यहां क्या बचा आपका, बचा होगा
3 से 3 गया 0, 3 से 3, 12 से 3 गया 9, यहाँ आपका 5 और यहाँ आपका 5, अंतर ही पूछा है ना, 55953, 55953 प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे इसके बाद। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। तीस 33 तक आपका हो गया है। यहां देखो क्या कर रहा है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों को बदलने पर, कोई भी दो अंकों की संख्या ले लो, हमने कह दिया 12 ले लो, कोई भी दो अंकों की संख्या ले लो मेरे भाई, 12 ले लिया, अंकों को बदलने पर अंक बदल दिया, 21 हो गया, 12 के अंक बदल दिया, इकाई दहाई कर दिया, दहाई इकाई कर दिया, बदलने पर प्राप्त नई संख्या, ये नई संख्या है और ये मूल संख्या है, जोड़ने पर, चलो ठीक है, जोड़ दिया तो 2 1 3, 2 और 1 3, 33 आ गया। जो जोड़ आएगा वो हमेशा किससे कटेगा, तो प्यारे बच्चों कह देंगे 33 हमेशा 11 से भी कटेगा। तो क्या आंसर लगाएंगे, एकदम आसान, कोई दो अंक की संख्या ले लो, हमने कह दिया 91 ले लो, क्या ले लो 91, अंक चेंज कर दो, यहां 19 हो जाएगा और इसको जोड़ दो, 9 1 10 और 1 11, किससे नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। किसी संख्या में से अंकों का योगफल घटा देने पर, आप कोई भी संख्या ले लो, हमने कहा 123 ले लो, 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, अंकों का योगफल घटा दो, अंकों का योगफल 3 2 5 और 1 6, 6 घटा दो इसमें से, अंकों का योगफल मतलब 1 2 3 जोड़ना है, 6 आया ना, घटा दो, 1 1 17, 1 1 7 आएगा ना, 1 और 1 7, 1 2 13 से 7 गया 6, यहां बचा 11। अब बताओ ये 9 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, हमेशा 9 से। शर्त होती है कि अगर किसी संख्या के अंकों के योगफल को उस संख्या में से घटाएंगे तो वो हमेशा किससे कटेगी मेरे भाई, 9 से कटेगी, ठीक है। चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 से 50 तक की संख्या लिखनी है, अरे बच्चों जब 1 से लिखो 9 तक तो कै संख्या पड़ेगी, सब पे 1 अंक आएगा, कुल अंक कितने, क्लियर है ना। अगर अगला संख्या 10 होगा तो ये 2 अंकों वाला 10 से, एक से 9 तक की संख्या लिखोगे तो 9 संख्या लिखी जाएगी, सब संख्या में 1 अंक आएगा, तो कुल अंक कितना, ठीक है। अगर अगला 10 से लिखेंगे तो आपका लिखेंगे कहां तक, 50 तक, कहां तक लिखेंगे, क्योंकि 50 तक लिखना ही है, और 10 से 50 तक कै संख्या होती है ये बताएगा आपका 41, कितनी होती है, 41 संख्या होती है, और सब पे 2 अंक आएगा, कितना अंक आएगा, तो आपका 82 अंक हो जाएगा, और इसको पूरा जोड़ लो, 9 2 11 8, 91 आएगा, कहाँ 91 कहीं है क्या, 91, जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। जैसे आपका किताब वाला सवाल था भी आगे आएगा, सेम सवाल है कि 1 से 50 तक के अगर संख्या को लिखेंगे तो कुल कै अंक आएगा, 91 अंक आएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों 37 और 38, ठीक है, 37 और 38, देखो ध्यान से, 37 और 38 आप पढ़िए और बताइए क्या हो सकता है, सभी लोग पढ़िए और बताइए क्या हो सकता है 37 और 38 का आंसर। क्या कर रहा है, 120 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अभी जो मैंने सवाल किया है इसके पहले वही तो सवाल आपका है कि 120 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों पहला पेज का 1 चलेगा 9 तक कुल आएंगे 9 पेज, हर पेज पे का अंक आएगा, पेज आएगा 9, सब पे अंक लिखा 1 1,
और कुल अंक। अगला पेज चलेगा 10 और ये चलेगा 99 तक, और यहाँ पे पेज पड़ेगा और सब पे आएगा 2 अंक, पे दूना 100 हो जाएगा। अगला पेज चलेगा 100 नंबर और 100 से आखिरी आएगा 120 तक, 21 पेज पड़ेगा और सब पे आएगा 3, 21 तियां 60 आएगा, 9 3 12, 8 6 14, 1 15, 1 1 2, तो मेरे बच्चों आएगा 252। आदि ऑप्शन 252, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। यानी 100, अब देखो एक शब्द आया आपका हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक तत्सम शब्द है कि तद्भव, तो आप कहेंगे सर कि पुस्तक तो तत्सम है, क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो होता है वो पोथी होता है। क्या होता है, पोथी तद्भव होता है, तद्भव होता है। ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक अच्छी होती है, पुस्तक मेरी होती है, इसलिए आपका क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, पहले आप इसका स्क्रीन ये पूरा, तो हम लोग अगले प्रश्न पे आएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो नंबर सिस्टम का पूरा सीरीज चल रहा है ना, ये बहुत आसानी से ऐसे आपको डे बाय डे आपको सलूशन मिलता रहेगा। आप क्लास में कर रहे हैं, उस पर अभ्यास करने के लिए आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। जो प्रश्न आपको अभ्यास करते समय नहीं आ रहे हैं, उसको आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देख लीजिएगा, बिल्कुल सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आइए अगले महत्व करेंगे, और आज की क्लास का लास्ट सवाल ले रहे हैं, ठीक है, अंतिम सवाल ले रहे हैं। अगली क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, काइंड्स ऑफ नंबर से, यानी संख्या के प्रकार से ही कंटिन्यू करेंगे, और फिर वहां से आगे सवाल हम लोग फिर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको वर्क नहीं होना है, जितना आपको मिले उतना काम ईमानदारी से करिए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है सवाल, देखो फिर से वही सवाल आपके 180 पन्नों पुस्तक, पहले का जानो, 180 पन्ना है और एक पन्ना बराबर होता है 2 पेज। भैया पहले कन्वर्ट बराबर कै पेज, पेज क्लियर है ना। अब कह रहा है कि 180 एक पन्ना लिख, एक पन्ना बराबर कै पेज, एक पन्ना बराबर 2 पेज, बराबर 2, 180 पन्ना बराबर 8 पेज, यानी ये सवाल अब 180 की बजाय कितने लगाना है, 8। क्लियर है ना। अब देख लो, हम इस सवाल को क्या कर दिया, हमने पन्ना से पेज बना लिया। अब समझो, जब पहला पन्ना शुरू हुआ और ये का बाबू 9 तक, कै पन्ना, कै पहला पेज शुरू होगा 9 तक चलेगा, कै पेज आएगा, 9 पेज आएगा, और सब पे कै अंक लिखा जाएगा, 1, तो कुल अंक कितना, 9। अगला पेज चलेगा 10 और ये कहाँ तक चलेगा, 99 तक, कै पेज आएगा, 90, और सब पे कै अंक आएगा, 2, तो 180 हो जाएगा। अगला पेज खुलेगा 100 और 100 से लेके 360 तक, प्यारे बच्चों कितना पड़ेगा, 261 पेज पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 261, और सब पे 3 अंक आएंगे, 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 783। थोड़ा बड़ा सही करिएगा, 3 1 कम 3, 18 6 और 1 7, ठीक है। जोड़ लो, 9 3 12, 8 8 16, 1 17 और 7 1 8 1 9, 972। क्या कहीं दिखेगा आपको 972, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। तो प्यारे बच्चों, जो आज की ये क्लास है, 1 से लेके 38 नंबर तक के प्रश्नों को हल किया है। अगली जो क्लास होगी इसी के कल आपके जस्ट आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग 40 नंबर प्रश्न संख्या के कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो इस स्लाइड पे क्वेश्चन है, इसको यहां निपटा देते हैं, ठीक है, जिससे अगली स्लाइड से क्वेश्चन शुरू। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो कह रहे बच्चों क्या होता है, n 2 n + 1, ये क्या होता है 2,
सामान्यवा दिया है 75, तो लिखो 75, एक ठू आएगा 76 और बटे क्या आएगा 2 आएगा, 2 से काट दो इसको, 2 3 6, 2 8 16 और 75 गुणे 38 का मान क्या आएगा, 75 गुणे 38 जल्दी से गुणा करके बताओ। 75 गुणे 38 प्यारे बच्चों जल्दी से गुणा करके बताइए क्या आएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 75 गुणे 38 सभी प्यारे बच्चों गुणा करके जल्दी बताओ। 2850, 2850 प्यारे बच्चों कहाँ है, जहां पे आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग कल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बहुत मजा आएगा, आप लोग इस पूरा सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे उस पीडीएफ में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ लक्ष्य मंत्र जुड़े रहिए। ईमानदारी से काम करेंगे, हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करिए कि आप सफल हो जाइए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। ठीक है, अगर कहीं थोड़ा सा अगर रोल रहेगा मेरा भी रहेगा, कहीं थोड़ा सा रहेगा तो मेरा रहेगा, बाकी सारी मेहनत आपकी रहेगी, सारा सब कुछ श्रेय आपको मिलेगा, आपके माता पिता को मिलेगा। बाकी अगर थोड़ी सी गुंजाइश बचेगी तो उसमें हम शामिल रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं।